कभी अपने को ध्यान इस तरीके से। ये बड़ा भारी है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शेफ रजा। तो आज एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर से आपके बीच में आया हूँ। तो आज की रेसिपी और वीडियो उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और ये मेरे को पिज्जा बनाना था, जिस वजह से मैं इसकी वीडियोस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आज की जो रेसिपीज है मैं आपको दिखाऊंगा कोरियन फ्राइड या फिर आप फ्राइड चिकन कह सकते हैं। हमारे मेन्यू में जो है वो कोरियन है बट एक्चुअली फ्राइड चिकन होता है। तो पेरी पेरी फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स और पॉपकॉर्न दोनों की कटिंग्स और प्लस रेसिपीज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ब्रेस्ट आप देख सकते हैं, ये मैंने इसलिए नीचे लगाया क्योंकि मेरे पास जो स्टिनर करने के लिए है वो है फुट पैन जो है अपना। तो मैंने यहाँ लिया है चिकन ब्रेस्ट जो मैंने कर लिया है थो और क्लीन एकदम साफ सुथरा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कटिंग्स वगैरह सारी दिखाऊंगा किस तरीके से करनी है किस तरीके से नहीं करनी है आप लोगों को। तो फर्स्ट ब्रेस्ट ले लेंगे हम। अगर आपको दोनों हैं आपके मेन्यूज वगैरह में या आप घर पे बना रहे हैं तो मैं दोनों का तरीका बताऊंगा आपको बिना किसी वेस्टेज के, क्योंकि हमारा मोटो पहले से ही रहा है क्या, जीरो वेस्टेज। तो इस तरीके से निकालना है अपने को स्ट्रिप्स के लिए। तो ये हो गया, इसको कट करेंगे हम इस तरीके से और ये आ गया हमारा पीसेस निकल के। ये हमारा इस्तेमाल होगा अपना फ्राइड चिकन में स्ट्रिप्स। तो समथिंग ये है हमारी 5 इंची के आसपास। तो 5 इंचेस के पास हमारे ये स्ट्रिप्स है एक। तो हमें इसी तरीके से 5 इंच की स्ट्रिप्स निकालनी है और बाकी जो हमारे पास बचता है लाइक दिस टाइप का, ये हमारा यूज होगा पॉपकॉर्न में। पॉपकॉर्न जो कटिंग होगी वो हमारी इस शेप में होगी, समथिंग आधा इंच के आसपास, 5-6 के आसपास। तो आपको पॉपकॉर्न के लिए जो कटिंग करेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना आपको कि झपाटा कि नहीं यार मुझे भी साइज रखना है, चलेगा यार छोटा मोटा। पॉपकॉर्न जो होता है अपना वो साइज जरूरी नहीं करता है मैटर। तो इस तरीके से आप स्ट्रिप्स निकालेंगे जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा लाइक दिस पार्ट, ये हमारा यूज होगा पॉपकॉर्न के अंदर में। तो पॉपकॉर्न के अंदर में ज्यादा छोटे पीस भी नहीं किए आप बिल्कुल कीमा टाइप का यूज करें, नहीं भाई, थोड़ा मोटा रखना है क्योंकि जब कस्टमर खाए या आप खाते हैं तो खाली मैदा का फ्लेवर नहीं आना चाहिए, क्रिस्पन फ्लेवर नहीं आना चाहिए, और भी चीजों का फ्लेवर आना बहुत जरूरी है। इस तरीके से कट कर लेंगे प्यार से। ये आ गया हमारा पोर्शन ऑफ पॉपकॉर्न। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप नॉनवेज वगैरह कटिंग करते हैं तो आपका नाइफ जो होना चाहिए वो शार्प होना चाहिए। जितना शार्प होगा कटिंग उतनी ही प्यारी निकल के आएगी। ये हो गया, इसको हम काटेंगे नहीं, इसको इस तरीके से है कि पतला भी है तो हमें दोनों चीज देखनी है क्योंकि हमारे को पॉपकॉर्न में जूसीपन भी आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सारे ही कट कर लेना है। आप जितनी क्वांटिटी बनाए, मैं थोड़ी बल्क क्वांटिटी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा काम उस लेवल का चलता है। आपको सारी कटिंग्स वगैरह केयरफुली करनी है हाथ वगैरह देख के, तो उस हिसाब से ही कटिंग करना है आपको। कल लास्ट टाइम क्या हुआ था, कल मैं वीडियो बना रहा था जिस वजह से मेरा हाथ कट गया था, थोड़ा ब्लड वगैरह भी निकला था। आई थिंक मेरा वीडियोस में भी शो करा होगा। तो जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कहीं कहीं में ब्रेस्ट में ब्लड्स वगैरह लगे आ रहे हैं, तो आपको इसको क्लीन करने के लिए मतलब रोकने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। समथिंग आप जिसमें भी ब्रेस्ट आपका थॉ कर रहे हैं या आपका थॉ है तो उस पानी में आपको जब भी इसको डालोगे, डालने के बाद 2 ढक्कन विनेगर या सिट्रस कोई सा भी हो, चाहे लेमन हो चाहे आपके पास विनेगर हो, उसको डाल के करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देना। आपका जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा नॉनवेज के अंदर में वो सारा निकल के आ जाएगा और उसके बाद में या फ्राई करेंगे या आप ग्रिल करते हैं तो एक्स्ट्रा ब्लड नहीं आएगा। उसके बाद में काफी बार क्या होता है ब्लड निकल के आता है। देख सकते हैं कटिंग पॉपकॉर्न्स की, ज्यादा आपको छोटी नहीं रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है विशेष।
इस तरीके से कट कर लेंगे अपना चिकन। स्ट्रिप्स मुझे बराबर रखनी है तो मुझे स्ट्रिप्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पॉपकॉर्न्स के लिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखूंगा चीज़ों को लेके, मुझे स्ट्रिप्स का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आपका इसमें से मैं वेस्टेज 1% नहीं निकालने दूंगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वेस्टेज निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं कि स्ट्रिप्स निकाला, बाकी जो बचा वो यूज़ कर लिया या किसी और चीज़ में या फिर फेंक दिया। बट हम लोग दोनों सूरत में इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा पहले मोटो कह रहा है कि वेस्टेज नहीं करनी है। हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे चक्कर में किसी ओनर्स वगैरह का या किसी का भी लॉस हो, क्योंकि कल को हम भी अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह में खोलेंगे तो अगर हमें ये ट्रिक्स वगैरह नहीं पता होंगी तो हम ऑब्वियसली लॉस में जाएंगे। तो कितना वेस्टेज करके मैं फेंकूंगा तो होने की अपने लिए, स्टाफ के लिए या किसी के लिए खाने में बना के दूंगा नहीं। इस तरीके से आपको कट करनी है। स्ट्रिप्स का थोड़ा ध्यान रखना है हमें इस चीज का लेके कि थोड़ा पतले ना हो, ज्यादा क्रिस्पी तो होते हैं बट ये क्या होता है जूसी नहीं रहते हैं। ब्रेस्ट में और थाई में डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। ब्रेस्ट जो होता है वो ड्राई होता है, और जो अपना थाई होता है वो थोड़ा क्या होता है फैटी होता है, जिस वजह से हमारा जब फ्राई होगा ना वो, तो वो ऑटोमेटिकली फैट छोड़ना शुरू करेगा, जिस वजह से हमारी जो कोटिंग होगी वो सॉगी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ब्रेस्ट यूज करना है। आप थाई भी यूज कर सकते हैं बट उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस लंबा आपको फ्राई में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोटिंग क्रिस्पी नहीं होगी तो आपको मजा नहीं आएगा फ्राइड चिकन खाने में। ये आप KFC स्टाइल कह सकते हैं या उससे बेहतर कह सकते हैं। मैं कहूंगा कि उससे बेहतर ही बन के आता है और उससे बेहतर ही रिजल्ट आता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई वो बेकार है, नहीं, वो भी ठीक है अपनी जगह, बट हमारा जो रेसिपीज है वो काफी बेहतर है और प्लस बजट में भी है आप लोगों के। इस तरीके से आपको कट करना है और नाइफ थोड़ा केयरफुली ही चलाना है। मैं हर बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग नाइफ चलाते हैं तो काफी बार क्या होता है हमारा भी हाथ कट जाता है, इस वजह से हमें भी तकलीफ होती है। तो काफी टाइम बाद एक हमारे सीनियर हैं, उन्होंने पूछा था कि शेफ काफी टाइम बाद वीडियोस वगैरह डाल रहे हो आप। तो बॉस मैं एक्चुअली बीमार पड़ गया था, ज्यादा सर्दी लग गई थी, अच्छी वाली जिसे कहते हैं, तो जिस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था वीडियोस, और दूसरा हमारा थोड़ा बजट भी बिगड़ गया था। इस चक्कर में आपके सामने कोई वीडियोस पॉज वगैरह नहीं होती है कि मैं अलग से कुछ और डाल देता हूँ और दिखाता कुछ और नहीं भाई, जो है सारा कुछ आपके सामने ही मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सच्चाई पता लगे कि वीडियो के सामने क्या होता है या वीडियो के पीछे क्या होता है। हम जो बनाते हैं सामने ही बनाते हैं, पीछे कुछ नहीं। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी इन चीज़ों से काफ़ी सीखें कि वेस्टेज निकालना और बचाना, ये दोनों चीज़ इस तरीके से आपको स्टेप्स को ध्यान से और प्यार से निकालना है। काफ़ी बार हमारा भी प्रोफेशनल जो होते हैं उनके भी हाथ कट जाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान ही है यार, मशीन तो है नहीं। मशीन भी एक बार के बाद ठप हो जाती है, जिसे कहते हैं बंद पड़ जाती है, वो चीज़ हमारे साथ भी होता है भाई। हम भी बीमार पड़ते हैं, हम भी ठप होते हैं, इसलिए हफ्ते में एक छुट्टी लेते हैं। तो आप लोगों को मैं एंटरटेन करता हूँ, चीज़ों को लेकर चलता हूँ, ताकि आप लोग वीडियोस वगैरह देखते रहें मेरी, और आप लोगों को मैं याद भी रहूँ थोड़ा बहुत ये मेरा पर्सनल है थोड़ा सा, क्योंकि मैं अगर 1 महीने के लिए आप गायब हो जाऊंगा, वीडियोस वगैरह नहीं डालूंगा, तो आप भी मुझे भूल जाएंगे इस चीज को लेके कि हाँ शेफ थे बट वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। इसलिए मैं थोड़ी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी मेरी वीडियोस वगैरह देखते रहें। तो एक लास्ट टाइम हमारे पास अभी कमेंट आया रिसेंटली, उन्होंने चिकन बर्गर है हमारा, उनकी रिक्वायरमेंट पूछी, आई मीन रिक्वेस्ट डाली है, उन्होंने इस चीज को लेके पूछा है कि शेफ हमारे को जैसे अगर चिकन बर्गर बनाते हैं तो उसमें फूड कॉस्ट कितनी आती है, फूड कॉस्ट कितनी आते हैं।
तो जी आपका जो फूड कॉस्ट निकल के आएगा उसके अंदर में बेसिकली क्या होगा, अगर आप 2 लोगों के लिए, 1 लोगों के लिए मैं हिसाब से बनाता हूँ, उसके हिसाब से ही आप इक्वल कर सकते हैं उसको। समथिंग आप मान के चलो 50 ग्राम आपका कीमा हो गया, जो कि आपका पड़ेगा 30 रुपए के आसपास का। उसके बाद में आपको उसके अंदर मसाले वगैरह हो गए, मैरिनेशन वगैरह हो गया। टोटल कॉस्ट पेटी की पड़ेगी आपको करीब 40 से 45 रुपए के आसपास। उसके बाद आपका बर्गर हो गया, जो कि आपका अगर खुद बनाते हैं तो पड़ेगा आपको 7 रुपए का, बट आप बाहर से परचेज करते हैं तो 12 से 15 रुपए का पड़ेगा आपको बर्गर। प्लस आपकी सॉस वगैरह हो गई है, तो आप राउंड फिगर जोड़ेंगे तो समथिंग आपका बर्गर का कॉस्ट समथिंग आपका बर्गर का कॉस्ट पहुंचेगा 70 रुपए के आसपास लमसम। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप एक सिंगल बंदे के लिए बनाते हैं तो आपको ये पड़ेगा, बट अगर आप इसमें 2 लोगों के लिए बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट समथिंग जाएगी 110 रुपए या 120 रुपए के आसपास, क्योंकि पेटिस वगैरह होगी और प्लस जो आपका ग्रिल वगैरह होगी या फ्राई वगैरह होगा तो आपका उसी में ही मैनेज हो जाएगा। उस हिसाब से आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगे आप उस हिसाब से आपके 10 रुपए या 20 रुपए पर पर्सन के हिसाब से माइनस होते जाएंगे, जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। लाइक बल्क में जिस हिसाब से बनता चल जाएगा, समथिंग अगर आपका एक बर्गर सिंगल बना रहे हैं तो आपको 80 रुपए के आसपास का पड़ेगा, बट वहीं पर ही आपको 50 बर्गर समथिंग बना रहे हैं तो आपका कॉस्ट पड़ेगा एक बर्गर का 50 रुपए के आसपास जाके, क्योंकि आप लोग उसमें थोड़ा सा ना भी कोटेशन निकालेंगे, चीजें भी देखेंगे। उसके बाद में जो आपका ऑयल यूज होता है एक में, वो अलग होता है, इंडक्शन बिजली वगैरह लगती है, जो भी आपकी चीजें लगती है वो सारी कम हो जाएंगे उस लेवल पे जाके। तो इसलिए आपका अगर आप 10-12 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का बना रहे हैं तो 50 रुपीज के आसपास पड़ेगा। अगर 1 पर्सन का बना रहे हैं तो आपका 60 से 70 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी उसकी कॉस्ट। तो ऐसे ही आप लोग मुझसे सवाल जवाब करते रहें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और चीजें बताने में मजा आए। तो मैंने लास्ट टाइम अभी कल रिसेंटली मैंने अभी वीडियो डाली है चिकन बर्गर का, तो आप जाके वहां देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बर्गर वगैरह बनाया है, पैटी यूज करी है, और जो बर्गर बंस है वो हमारा खुद का बना हुआ है। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी ही काफी टाइम पहले मेंशन कर रखी है उसके अंदर में, तो वहां जाके बर्गर बंस की रेसिपीज वगैरह देख सकते हैं। बाकी का पैटी वगैरह की रेसिपीज मैंने शेयर कर रखी है उसके अंदर में, और बर्गर वगैरह की रेसिपीज पूरी डाल रखी है। इसमें चिकन बर्गर भी डाल रखा है मैंने, वेज बर्गर भी डाल रखा है आप लोगों के लिए। सबकी रेसिपीज मैंने उसमें शेयर कर रखी है। तो इस हिसाब से आपको कोरियन फ्राइड काट सकते हैं या फिर फ्राइड चिकन काट सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो फ्राइड चिकन बर्गर के लिए आप इस फ्राइड चिकन को भी यूज कर सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं इसी को यूज करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं फ्राइड करते हैं एक पीस पूरा लंबा, समथिंग लाइक दिस टाइप का, मैरिनेट करके कोट करके एंड डीप फ्राई करते हैं। उसके बाद आपको बर्गर पे लेटस वगैरह लगा के यूज कर सकते हैं। तो आप स्ट्रिप्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिप्स यूज नहीं कर सकते। बर्गर पे आप स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं, फ्राइड चिकन बर्गर आपका बन जाएगा। इसकी भी रेसिपी मैं आई थिंक 1-2 दिन में आपको शेयर करूंगा फ्राइड चिकन बर्गर की। अभी थोड़ा सा काम ज्यादा है, प्लस हमारे पास वीजा भी नहीं है, जिस वजह से मुझे ये रेसिपी अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको रेसिपी शेयर करूंगा किस चीज की, फ्राइड चिकन की फिलहाल के लिए। तो आप प्लीज उस चीज के लिए नर्वस ना हो और नाराज तो बिल्कुल ना हो। पानी मैंने इसका फेंक दिया है, मैं ऑलरेडी इसको क्लीन करके लेके आया था। तो अब बनाएंगे हम इसका मैरिनेशन इसके अंदर में। तो मैंने लिया है यहाँ पेरी पेरी मैरिनेशन, ये शेफार्ट कंपनी का है। तो आपको 2 के लिए मैरिनेशन बनाना है, आपको पॉपकॉर्न के लिए भी और अपना फ्राइड चिकन के लिए। तो उस हिसाब से क्वांटिटी लेंगे। यदि आप 1 किलो का अगर बना रहे हैं फ्राइड चिकन, 1 किलो आपके पास ब्रेस्ट है, तो उसके अंदर में आपको डालना है 40 ग्राम के आसपास पेरी पेरी मैरिनेशन। उसके बाद में गार्लिक पेस्ट, ये कि हर हमारा 1 किलो की रेसिपी में जाएगा 20 ग्राम के आसपास। तो मेरे पास इस टाइम 50 ग्राम के आसपास गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर में इस तरीके से।
इसके बाद में अपने को डालना है इसमें लेमन। तो कट कर लेंगे लेमन को। मैं चॉपिंग बोर्ड पे इसके लिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे सारा नॉनवेज हो रहा है। तो लेमन जो जाएगा अपना, लेमन जूस जो जाएगा इसके अंदर में, वो 5 ml के आसपास जाएगा। 5 से 7 ml 1 किलो की रेसिपी में जाएगा। ये हमने डाल दिया है लेमन जूस। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ लेमन करीब 15 ग्राम के आसपास, मतलब ml के आसपास। ग्राम में मैं पहुंच जाता हूँ बहुत जल्दी। तो आप चाहते हैं तो लेमन जेस्ट भी डाल सकते हैं, बट लेमन जेस्ट आपको इंस्टेंटली यूज करना पड़ेगा क्योंकि लेमन जेस्ट जितना पुराना होगा उतना ही कड़वापन छोड़ता है। सीड्स वगैरह आपको नहीं डालना है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद तो आपने को इसके अंदर में मैरिनेट करने से पहले आपको थोड़ा सा डालना पड़ेगा, इसमें तेल। थोड़ा टेस्ट को एनहेंस करेगा, निखारेगा। तो आपको सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डालना है ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो उस हिसाब से आपको सॉल्ट नहीं डालना है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालनी है। लाइक जैसे काफी लोग क्या करते हैं, कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च वगैरह डाल देते हैं। नहीं भाई, वो चीज़ नहीं डालनी है। कुछ टाइम बाद हो सकता है तो मैं आपको पेरी पेरी मसाले की भी रेसिपीज लेके आऊंगा, जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम मिक्स है हमारे पास में। तो इस हिसाब से आपको इसके अंदर डालना है। आप चाहते हैं तो इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, अगर आप पेस्ट नहीं डालना चाहते। बट पेस्ट क्या होता है, जो फ्रेश गार्लिक होता है वो काफी अच्छा फ्लेवर देता है आपके फ्राइड चिकन को। तो मैं थोड़ा सा मैरिनेशन इसमें निकाल रहा हूँ। मैंने बताया था ना आपको, 2 के लिए बनाया मैंने। ये मेरा पॉपकॉर्न के लिए निकल जाएगा। बाकी का मैरिनेशन इसके अंदर मैं अपना फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स डाल दूंगा, मैं सारी की सारी। फ्राइड चिकन की मैंने ऑलरेडी डाल रखी है स्ट्रिप्स की, बट इस बार मैं बनाऊंगा आपके लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारे, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। उन्होंने पूछा था कि शेफ मेरे को फ्राइड चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी चाहिए। तो मैंने कहा चलो शेफ, हम आपके लिए बनाते हैं। तो कुछ गलतियां होती हैं जो मुझे बताएंगे आप लोग कि शेफ आपने यहाँ गलती करी है, यहाँ नहीं। तो प्लीज माइंड ना करें और मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी इस टाइम लर्निंग मूड पे ही हूँ। धीरे धीरे इंसान सीखता है चीजें, काफी चीजें। आप इंडस्ट्री एक ऐसी है हमारी होटल इंडस्ट्री, जिसमें बड़े को कुछ और ज्ञान होता है तो छोटे को कुछ और ज्ञान होता है। जो चीज बड़े को पता होती है वो छोटे को नहीं बताते, जो छोटे को पता होती है वो चीज बड़े को नहीं बताती, क्योंकि कॉन्टिनेंटल बहुत बड़ा है। तो मैं एक सोच रहा हूँ टाइटल रखने के लिए, लाइक जैसे जिस तरीके से काफी लोग क्या करते हैं, अपने नाम के पीछे लगाते हैं कि जैसे कि मेरा नाम है शेफ रजा और मैं कॉन्टिनेंटल फूड बनाता हूँ। तो मैं ऐसा ही कंटेंट सोच रहा हूँ अपने स्टार्टिंग वीडियोस में डालने के लिए नाम के पीछे। तो ये हो गया मैरिनेट, टेस्ट करेंगे हल्का सा। लाजवाब, स्पाइसी हार्ड वाला आ रहा है। थोड़ा सा मैरिनेशन और मिला दूंगा, क्योंकि इस पर कोटिंग भी होगी। तो कोटिंग हमारी प्लेन होती है, इसमें कुछ मिला नहीं रखा होता हमने। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। तो इसको करेंगे साइड और दूसरा लेंगे पार्ट। तो अब अपना आ गया पॉपकॉर्न्स। दोनों का सेम ही मैरिनेशन रखा है मैंने, क्योंकि दोनों का अलग अलग रखूंगा तो आपको भी फिर दिक्कत आएंगी और प्लस मुझे भी थोड़ी सी इश्यूज पैदा होंगे। देखो ये पार्ट कटा नहीं है, ये सच्चाई दिखा रहा हूँ मैं चीजों को लेकर। ये वीडियोस में कुछ और, सामने कुछ और नहीं, आपके सामने ही सारा कुछ मैं बनाता हूँ। इस तरीके से आपको मैरिनेट करूंगा मैं इसको। इस तरीके से मैरिनेट करेंगे हम इसको। ये हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और हाथ को ध्यान से अच्छे से साबुन से धोना है, क्योंकि ये जो स्पाइसेस हैं वो हाथ के अंदर बैठ जाते हैं, जिस वजह से आपको काफी टाइम तक दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, या तो ग्लव पहन के यूज करना है। मेरे पास ग्लव्स खत्म हो गए थे जिसमें डायरेक्ट हाथ से यूज करा था। तो आपको क्या करना है, जब हाथ धोगे साबुन से 3 बार धोना है। धोने के बाद आपको करना है, सरसों का तेल है
तो वो लगा सकते हैं। आपका रिफाइंड ऑयल है तो वो लगा सकते हैं। वो क्या करेगा, इसके अंदर जो स्पाइसेस होंगे, जिसे कहते हैं झल कहते हैं, काफी लोग कुछ और कहते हैं, तीखापन कहते हैं, वो निकल जाएगा आपके हाथ से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर आपको 2 घंटे, 1 2 ढाई घंटे बाद आपको इसको धो लेना है हाथों को फिर से साबुन से। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रेस्ट के लिए रख दूंगा मैरिनेट होने के लिए, ताकि इसके अंदर फ्लेवर घुस जाए समथिंग 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको फ्राइड करके आपके सामने दिखाएंगे। मैंने ले लिया यहाँ पे बटर मिल्क। बटर मिल्क ले लिया, जो जिसे कहते हैं आप छाछ, या आप एक काम कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, उसको फेंट के उसके अंदर में पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मिल्क डाल सकते हैं उसके अंदर में। ये सिंपल रेसिपी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बटर मिल्क बनाने की, दही के अंदर में थोड़ा दूध डाल के उसको फेंट के पतला रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। देख सकते हैं आप, कैमरा मैन प्लीज इधर दिखेंगे, ये देख सकते हैं मैंने एकदम पतला रखा है, ज़्यादा थिक नहीं। उसके अंदर में फ्लावर लिया है, इसके अंदर सिर्फ ऐड किया है मैंने सॉल्ट, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो आपको भी इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। नेक्स्ट तरीका, आफ्टर 2 आवर्स मैंने ले लिया है अपना चिकन। तो फर्स्ट स्पून ले लेंगे, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैं हाथ थक गया था करते करते, क्योंकि मेरे हाथ में इस टाइम जलन होने लगी है। तो ऑयल वगैरह लगा के धोया मैंने हाथ को अपने को। इस तरीके से हम डालेंगे, इस तरीके से, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, मीडियम क्वांटिटी में, ठीक है। इसको कोटेंगे हम, कोट अच्छे से। जहाँ बल्क क्वांटिटी में बनता है फ्राइड चिकन, वहाँ तो फिर सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। बटर मिल्क डालेंगे। आप चाहते हैं तो मैरिनेट करके आप डायरेक्ट बटर मिल्क में डाल सकते हैं। लाइक जिस तरीके से मैंने मैरिनेट करके रखा है, इसमें बटर मिल्क डाल सकते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या होती है आपका, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद में ये खराब होना शुरू हो जाता है। बट ये आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 48 घंटे तक, 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो बटर मिल्क आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अमूल का मिलता है, अमूल का यूज कर सकते हैं। मदर डेयरी का मिलता है तो मदर डेयरी का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये छांट लेना है। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसको क्या, यदि आपने इस हाथ से ड्राई यूज कर रहे हैं, मैदा में यूज कर रहे हैं, तो आपको इसमें नहीं डालना डायरेक्ट, इस हाथ को भी इस्तेमाल में लेना है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल करें इसका इस्तेमाल, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मेरी बात का। प्लीज बुरा मत मानना, बट मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। तो मेरा एक हाथ हो गया गीला, एक हाथ के ड्राई। तो ड्राई में मैंने इसको अच्छे से कोट करना है। अगर मैं यदि इसको करता तो मेरी ये फिंगर्स वगैरह सारी गंदी हो जाती, और मेरी मैदा भी ज्यादा गंदी, मतलब गीली हो जाती, जिस वजह से मैं इसको यूज नहीं कर पाता दोबारा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे कोट। इसके बाद दिखाता हूँ फ्लेक्स, आपको कितने प्यारे फ्लेक्स निकल के आए। क्योंकि मेन खेल जो है अपना पॉपकॉर्न का, वो फ्लेक्स का ही होता है। तो आपको फ्लेक्स का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। फ्लेक्स आपका जब भी आएगा जब आपको बटर मिल्क में ये कोट होगा अच्छे से। आपस में क्या होता है, कभी कभी चिपक जाते हैं, तो आपको क्या करना है, छुड़ा लेना है प्यार से। प्यार से मतलब उतना ही प्यार से नहीं, जैसे बच्चे को डांटते हैं ना, कभी पहले प्यार करते हैं फिर डांटते हैं, उस तरीके से काम करना। मैंने एक्सप्लेन करने का थोड़ा तरीका अलग है, इसके लिए आप बुरा मत मानना। आपको अच्छा लगता है तो तरीका बता देना, मैं आपको अगली बार से इसी तरीके से वीडियोस लेके आऊंगा। ये देख सकते हैं फ्लैक्स कैसे निखर के आ रहे हैं। जब ये फ्राइड होंगे तो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे। तो एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको यदि इस फ्लावर में नहीं करना है तो आपको क्या करना है, राइस में कर सकते हैं। राइस में क्या करना है, आपको बॉयल राइस लेना है, लाइक मैंने इसमें डाला था। डालने के बाद में फर्स्ट कोट मैदा की, उसके बाद सीधा बटर मिल्क को, बटर मिल्क से उठा के सीधा आपको राइस में डालना है। राइस में आपको कोट करके फिर सीधा फ्राई करने के लिए डाल देना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल जाएगा उसका भी। तो आप चलते हैं फ्राई कर। हमारा तेल हो चुका है गर्म, उसको चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, डीप नहीं करना है। टेम्परेचर मैंने रखा है इसके अंदर में 170 सॉरी, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, 210 पे कर देंगे। तो इतने हमारा टेम्परेचर जितना कवर करेगा, इतने हम लोग अपने पॉपकॉर्न उठा के, आपको छानना चाहते हैं तो आप छन्नी लेके छान सकते हैं, बट मैं छान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जूनियर का काम बढ़ाना नहीं चाह रहा। वो गुस्सा करता है कि शेफ आप वीडियोस बनाते हो लेकिन बर्तन मेरे गंदे करते हो और मुझे पैसे भी नहीं देते हो। तो यार पैसे कहाँ से दूँ जब पैसे आए नहीं अभी तक। तो इस तरीके से मैं थोड़े कम में ही काम चलाता हूँ, बट दोनों का काम हो जाता है, उसका भी उसको भी बुरा नहीं लगता और मेरा भी काम हो जाता है।
इस तरीके से हम कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में बना रहा हूँ। आप सारे पॉपकॉर्न्स वगैरह छाट लेंगे इसके अंदर से। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। और एक चीज ध्यान रखना है अपने को, तेल आपका हॉट होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए प्लीज। इस तरीके से आपको करना है। तो आप फ्लैक्स देख सकते हैं इसके अंदर में कितने प्यारे निकल के आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इस तरीके से। और थोड़ा फोन का या कैमरे का ध्यान रखें, कहीं पता लग रहा है हम वीडियो बना रहे हैं और इसी के अंदर टपाक हो गया अपना, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। और हाथ वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को लेके कि हाथ जले ना हमारा। खैर आप देख सकते हैं 210 पे कर रखा है मैंने सेट, इसको ज्यादा नहीं बढ़ा रखा। ये मेरे वो 210 बढ़ेगा खुला है। जब आपके पॉपकॉर्न ऊपर आ जाते हैं और तेल छोड़ने लग जाते हैं तो समझ जाए आपके फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा मुझे जूसी भी रखना है, इस चक्कर में मुझे ज्यादा देखो करना नहीं है कि आपको पता लग रहा है कि कलर ही कलर आ गया इस पर ज्यादा रेड, तो उस चीज का ध्यान रखें। देख सकते हैं कितने प्यारे निकल के आए। अब इसी करते हैं प्लेटिंग। तो अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। फर्स्ट लेंगे हम पॉपकॉर्न, थोड़ा गर्म है, कभी अपने को ध्यान रखें इस तरीके से। आप सॉस कोई सी भी यूज कर सकते हैं, स्पाइस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको, और अगर आप केचप के साथ एंजॉय करना तो आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। बट मैं इस्तेमाल करूंगा चीज सॉस। इस तरीके से अपना चीज सॉस हम डालेंगे बढ़िया, थोड़ी सी थोड़ा डालेंगे अपना वही मेरिनेशन पेरी पेरी वाला। ये हमारा आ गया है इसके बाद। इसके बाद आप चाहते हैं तो गार्निशिंग के लिए पार्सले वगैरह डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस्तेमाल और एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मैं आवाज सुनाऊंगा पहले, कितनी क्रंच आ रही है, कितनी ही शांत रहेंगे सब लोग। मेरा मुंह जल गया, बट सुपर क्रंच लाजवाब है। एक और क्रंच सुनाऊंगा मैं, थोड़ा हाथ गंदा होगा बट कोई बात नहीं। क्रंची काफी अच्छा आ रहा है। लाजवाब। ये मेरी अब तक की आई थिंक सबसे क्रिस्पी फ्राइड KFC स्टाइल पॉपकॉर्न है, अब तक का सबसे अच्छा लगा मुझे रेसिपीज, क्योंकि क्रिस्पी काफी अच्छा है, प्लस जूसी जो टेंडर आपका चिकन निकल के आ रहा है इसके अंदर में बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। मैं खा जा रहा हूँ बट बोल नहीं रहा हूँ ज्यादा, बट अब आपके सामने बोलते हैं थोड़ा सा। तो सीधी सी बात यह है कि ये KFC स्टाइल फ्राइड चिकन पॉपकॉर्न है। आपको वीडियोस मैं जानता हूँ अच्छी लगेगी, तो अगर आप घर पे बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने रेसिपी वगैरह आपको बता दी है, बाकी के मैं कैप्शंस में डाल दूंगा, आप वहां से उठा के देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू अगेन, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इतना संभाल के लिए चल रहे हैं इतनी दूर तक। और इसी के साथ आज वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दोस्त शेफर। तो आप उसको भी देख सकते हैं, फ्रेश नाचो बनाया हमने खुद के होममेड से कहते हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका। हेलो, मेरा नाम है शेफ रजा। तो आज नई वीडियोस के साथ में फिर से आया हूँ आपका लगता हुआ वेलकम करते हुए। तो आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी हटके है, थोड़ा मैक्सिकन में टच दे रहा हूँ मैं इसका। ये की है हमारी अवाकाडो साल्सा, जिसे कहते हैं वॉक। काफी लोग वाकेमुले कहते हैं, काफी लोग अवाकाडो कहते हैं, तो मेरे को ज्यादा टफ लगता है वाकेमुले बोलना, तो मैं अवाकाडो साल्सा बोलता हूँ। तो आपको प्रिपरेशन दिखाऊंगा किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो पहले मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ आपको क्या क्या यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ अवाकाडो। समथिंग मेरे पास अवाकाडो जो है ये है 300 ग्राम के आसपास, जिसमें से मैं हाफ पोर्शन प्याज यूज करूंगा जो 150 ग्राम के आसपास होगी। उसके बाद में 5 ग्राम करीब भुना हुआ जीरा जो रोस्टेड किया है मैंने वो यूज करूंगा। थोड़ा सा हरा धनिया जिसे सिलेंट्रो भी कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में। उसके बाद थोड़ा सॉल्ट, उसके बाद थोड़ी टबास्को, और थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर में हम लेमन, और फाइनल टच के साथ में ग्रीन
जैलापेनोस, क्योंकि सारी वेजिटेबल हमें ऑलमोस्ट ग्रीन रखनी है। ठीक है, तो रीटा पेस्ट का आपका स्क्रीन है तो ग्रीन यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के कैमरा में। तो फर्स्ट अवाकाडो लेते हैं। अवाकाडो एक्चुअली क्या है, ये इस तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग फ्रोजन करके रखते हैं, क्योंकि हमारे टाइम मोटो क्या है, जीरो वेस्टेज। तो हम लोग अवाकाडो थोड़ा हो चुका है मेरे पास में, तो फर्स्ट हम चॉप कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा ये बेस है तो ये होना बहुत जरूरी है। स्लाइस कितनी प्यारी निकल के आ रही है इसकी। अगर आप चाहते हैं तो मिक्सी में आप कर सकते हैं, इसको मिक्सी में भी इस्तेमाल, क्योंकि लास्ट में हमें इसका एक तरीके का पेस्ट ही बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से काट लेंगे सारे अवाकाडो को। ध्यान रखना है आपको, अगर आपके पास 100 ग्राम अवाकाडो है तो इसके अंदर में 30 ग्राम ही आपको अनियन डालना है। 50% भी कर सकते हैं, बट इससे ऊपर नहीं करना है। लास्ट जो मैंने बताया आपको क्वांटिटी के हिसाब से, उस हिसाब से चलना है। तो ये हमने कट कर लिया अवाकाडो। अब इसको डालेंगे पैन में, क्योंकि ये मैश हो जाएगा इसलिए मैं इसको ज्यादा फाइन चॉप कर नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी ये घुला हुआ है। तो इसके बाद करते हैं क्लीन इसको। एक क्लोव लेते हैं गार्लिक का, मैश करेंगे, हाथ से कर सकते हैं, नाइफ है तो नाइफ से यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, एक चॉप। टाइम ज्यादा नहीं है, इस चक्कर में मैं ज्यादा लंबा खींच नहीं जाऊंगी वीडियो को, इसलिए मैंने सब कुछ पील करके छील छाल के रख लिया है, ताकि आपका भी टाइम बचे और सेकंड मेरा भी टाइम बचे। गार्लिक एक ही लेना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि गार्लिक का रोल यहाँ पे बहुत कम है। तो इस तरीके से हम गार्लिक चॉप किया, इसके अंदर पोर कर देंगे। पोर करने के बाद में सेकंड जो हमारे पास बचता है, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है इसका, दो बेस होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है अवाकाडो, और एक ये होता है अनियन। आप इसमें और भी वेरिएशन बना सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल साल्सा हो गया, मैंगो साल्सा हो गया, इस तरीके से भी बन जाता है। जरूरी नहीं कि अवाकाडो साल्सा होगा। तो एक फ्रेश टमाटो साल्सा होती है, टमाटो में 2-3 प्रकार यूज कर सकते हैं, ब्लांचेस वगैरह करके भी आप साल्सा बना सकते हैं। एंड उसके बाद अपना रोस्टेड करके बना सकते हैं। उसके बाद आप पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं, एंड उसके बाद में आप मैंगो वगैरह भी यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूजन आजकल चल रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फ्यूजन नहीं मत करो यार, जाओ उस तरफ भी, ताकि आपको पता लगे कि इंडस्ट्री में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि हर चीज को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो फोकस पे से इसको भी हम चॉप करेंगे, इसको हम फाइन चॉप करना है क्योंकि ये घुलेगी नहीं। तो अपने को इसको पतली पतली स्लाइस कट मारने, केयरफुली हाथ को चलाना है इस तरीके से। कट अनियन फाइन, इस तरीके से अपने को स्लाइस निकालनी है इसके अंदर से। मैं इसका लास्ट का पार्ट यूज नहीं करूंगा, ये पार्ट में यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ये पार्ट हम जैसे स्टाफ फूड वगैरह बनता है तो उसमें डाल सकते हैं पार्ट। उसकी कंडीशन क्या है, आपको ये एरिया सरफेस जो है ये निकालना पड़ेगा। काफी लोग कहते हैं कि इससे बीमारी पैदा होती है, मैं कहता हूँ ये जल्दी से गलता नहीं है। तो ये जड़ होती है, बीमारी भी हो सकती है, मैं कह नहीं सकता इस बारे में कि काफी लोग कहते हैं ये बीमारी होती है वो बीमारी होती है, बट ये जो मेन रीजन होता है ये गलता नहीं है जल्दी से, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और प्लस का टेस्ट जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग आता है निकलता है। तो ये मैंने चॉप कर लिया है, जो कड़वा कर देता है। चॉप करने का इसमें डालेंगे हम इसको। हमने कहा था हमारा जीरो मोटो है, वेस्टेज इतना कम कर सकते हैं, तो आपको स्टोर करके भी रख सकते हैं अवाकाडो को। ग्रीन चिल्ली एक ही यूज करेंगे, क्योंकि स्पाइसेस चिल्ली में हमारा जैलापिनो भी है तो और टपेस्को भी है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसको भी फाइन चॉप कर लेंगे। सारी वेजिटेबल्स मैंने पहले धो के रख ली थी, मैंने बताया ना आपको मेरे पास टाइम कम था, इस चक्कर में मैंने सब कुछ पहले क्लियर करके रख लिया था। इस तरीके से चॉप मिक्स, उसके बाद में सिलेंट्रो यूज करेंगे, ठीक है। यदि आप पाइनएप्पल और मैंगो बना रहे हैं तो आपको चॉप करके ही डालना पड़ेगा। अगर आप अवाकाडो का डाल रहे हैं तो आप मिक्सी में भी इसका पेस्ट बना के उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में ये पेस्ट ही बनना है इसका। डाल दिया, इसके बाद थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हाथ से ब्रश कर लेंगे, ज्यादा नहीं, 1 ग्राम के आसपास ये हमने डाल दिया इसके अंदर में। अब जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है जैलापिनो।
तो हमारे मैक्सिकन सालसा के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं। थोड़ा सा इंडियन टच आता है इसके अंदर मैक्सिको के खाने में। इसी तरीके से अपने को इसको चॉप करना है। ये हो गया चॉप। इसको भी फाइन कर लेंगे। इसको 2-3 बार हम चाकू चलाएंगे तो कोई इशू नहीं है इसका। मेरे पास चाकू हल्का वाला है क्योंकि मेरा एक्चुअली जो चाकू जो है वो खो चुका है, जिस वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये भी इसके अंदर डाल दिया हमने। अब जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट बचता है टबेस्को और लेमन जूस। तो लेमन काट लेंगे। अपने को इसमें जैलापेनो डाली है जो कि खट्टी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्ट रखेंगे, ज्यादा खट्टा नहीं करना अपने को। ठीक है, तो आपको लेमन ये जो सिट्रस डालेंगे आप इसके अंदर में, वो डालेंगे आप 2 से 3 ml। बाकी का टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। बाकी का सॉल्ट डालते हैं स्वाद अनुसार। इसके अंदर टपेस्को इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी में कैप्शन में डालूंगा तो आप वहां से उठा सकते हैं। इसको हम डालेंगे करीब 7 ml के आसपास। आप मिक्स करते हैं अच्छे से। काफी लोग क्या करते हैं, व्हाइट सॉल्ट की जगह ब्लैक सॉल्ट डालते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। काफी लोग धनिया यूज करते हैं, सीड्स वगैरह वाला जो पाउडर होता है वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इंडियन टच हल्का तो देना होता है। फ्यूजन करना जरूरी है यार, क्योंकि जब ही पता लगेगा आपको, रियलाइज होगा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या पड़ा है क्या क्या नहीं। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह मिल जाएं अच्छे से हमारे। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज की रेसिपीज डालना शुरू कर दिया। ये आप डिप में भी दे सकते हैं, जैसे कि होता है ना, काफी लोग मुझसे कहते हैं शेफ डिप्स बताओ। भाई डिप्स में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आवाकाडो साल्सा जो है हमारे गुआकामोले, इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे और फाइनल टेस्ट देते हैं, टच करते हैं कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। उसके बाद सर्व करेंगे, किस तरीके से हम सर्व कर सकते हैं। फाइनल टच, सॉल्ट वगैरह चेक करेंगे खाली। सुपर टेस्ट है इसका इस टाइम। तो इसके बाद करते हैं इसकी सर्विंग। कैसे सर्व करते हैं हम, इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। करेंगे इसको सेट इस तरीके से, थोड़ा सा लेंगे हल्का सा और हल्का सा अपना पेपरिका इसके ऊपर में, और हल्का सा रोस्टेड क्यूमिन, नाचोस जो कि हमने खुद बनाए यहाँ पे। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके पास, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फ्रेश नाचोस बनाया हमने खुद के, होममेड जिसे कहते हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका रेडी आवाकाडो साल्सा विद नाचोस। ऐसा बनाया हमने नाचोस का, हमारा क्या टेस्ट निकल के आता है। लेमन कमाल का फ्लेवर दे रहा है, जीरा कमाल का फ्लेवर, अनियन का जो क्रंच निकल के आ रहा है ना, सुपर लाजवाब। और जैलापेनो लास्ट में जब अपना टेस्ट छोड़ रही है ना, उसका गजब ही है। और तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है आवाकाडो, मक्खन की तरह हो रहा है इस टाइम पे, इसे मक्खन फल भी कहते हैं। तो ये हमारी आवाकाडो साल्सा है, जिसकी रेसिपी आप जरूर ट्राई करें घर पे। टिप वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह रन कर रहे हैं तो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, आपका दोस्त शेफ रजा। थोड़ा पास में थोड़ा सा मसाला हमारा जो नाचोस का है ये आप। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शेफ रजा। तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिपी के साथ मैं फिर से आया हूँ आपके साथ बीच में। तो आज की जो रेसिपी लेकर आया हूँ वो है मेरी एम्पनाडास, जो कि मैक्सिकन डिश बेसिकली कह सकते हैं आप। मैक्सिकन गुजिया जो हमारी
बनने जा रही है और मैं प्रिपरेशन दिखाऊंगा किस तरीके से मैं इसको तैयार करता हूँ और इसकी डो वगैरह की सारी की रेसिपी आज को शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो प्लीज फोकस दिस पाओ। तो फर्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर में कॉर्न मिल जो कि मक्का का आटा। एक चीज मुझे ध्यान रखनी है, मैं इसको बता देता हूँ आपको पहले। यदि आपने फ्लावर लिया है समथिंग इक्वल फ्लावर लेना है आपको, समथिंग मैदा भी और कॉर्न मिल भी दोनों को आपको बराबर रखना है। इस तरीके से आपको दोनों चीजों को बराबर रखना है। ये मैंने इक्वल कर लिया है, दोनों को मिक्स भी कर लिया है। तो मैंने कॉर्न मिल लिया है करीब 100 ग्राम, 100 ग्राम में मैंने लिया है अपना मैदा। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसके अंदर में थोड़ा सा पेपरिका पाउडर करीब 2 ग्राम के आसपास, और 2 ग्राम हम डालेंगे केचप स्पाइस पाउडर इक्वल। थोड़ा अगर आप डाल सकते हो तो काइन पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसमें काइन पाउडर नहीं डाला है। और इसके अंदर थोड़ा डालेंगे आप लेमन, या फिर आप लेमन पाउडर डाल सकते हैं या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको गूंदना है तो आप इसको अंदर में स्टॉक वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट कोल्ड होना चाहिए। तो मैं इसको गूंदता हूँ, कैसे कैसे गूंदना है उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगा तरीके से, किस तरीके से गूंदना है। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। तो मैं लेमन इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरे का जो डो रखना होता है मुझे को 2-3 दिन रखना होता है, तो लेमन जो है हमारा डो का कलर चेंज कर देगा काफी, तो इसलिए मैं बिना लेमन के ही यूज कर रहा हूँ। अगर आप पेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप लेमन यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। और हमें डो जो बनाना है अपना ठीक ही बनाना है, एकदम टाइट ही। ऐसा नहीं है कि आपको ढीला डो बनाना, नहीं भाई, आपको टाइट ही डो बनाना है इसके अंदर में। मैं थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा बना रहा हूँ क्योंकि हमारा यूज होता है मेन्यू के अंदर में, हमने इम्पिनाडास डाल रखे हैं जिस वजह से हमें इसमें देना पड़ता है। तो आप चाहते हो तो आप छोटी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं इसको। मैंने चाहा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ये रेसिपीज, ताकि आप लोग भी मैक्सिकन्स वगैरह यूज कर सकें या बना सकें। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग डो को मारेंगे प्रॉपर तरीके से अच्छे से। एकदम टाइटली आपको डो मारना है, क्योंकि बाद में ये धीरे धीरे जब रेस्ट पे आता है तो ये ऑटोमेटिकली पानी को छोड़ना शुरू करता है, जिस वजह से थोड़ी जान लगानी पड़ती है इसमें। ऐसा नहीं कि आप हाथ से कर सकते हैं, आपके पास मशीन है तो आप उसमें भी इसको डो को लगा सकते हैं। बट मशीन में हमारा क्या है कि हमारे को बड़ी क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम हाथ से लगा रहे हैं आपके सामने। ज्यादा पानी मैंने डाला नहीं है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्यार से सॉफ्टली तरीके से मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ये आ गया। इसी तरीके से आपको इसके अंदर गूंदना। ये हमने गूंद लिया है अच्छे से इसको, तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा गूंदा है हमारा। अब इसको थोड़ा मैश करेंगे साफ तरीके से। इस तरीके से आपको मैश कर लेना है इसको अच्छे से। प्रॉपर तरीके से हमारा मैश हो चुका है अब तो अच्छे से। तो मैक्सिकन में हमारे काफी सारी डिशेस वगैरह आती हैं, जैसे कि तमाले हो गया, टाकोस हो गए, नाचोस हो गए, मैक्सिकन्स वगैरह। उसके बाद सॉस वगैरह जो होती है, सालसा वगैरह हो गई, सॉर क्रीम हो गई, वाकेमोले हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। लाइक अंचेरो सॉस वगैरह हो गया, जो कि इंचिलाडास होते हैं हमारे एक चीज के साथ में। ये मैंने अच्छे से इसको मैश करके गूंद दिया है बड़े ही प्यार से। तो ये हमारा गूंद चुका है अच्छे से। आप इसको चाहते हैं तो रेस्ट दे सकते हैं, बाकी अगर आप
यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस टाइम ये परफेक्ट बना हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आज मैं वीडियो जल्दी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे टाइम थोड़ा कम भी है मेरे पास में। ये इस तरीके से हमने इसको सेट करना है और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल भी करना है। डो को देख सकते हैं आप, ज़्यादा हमारा ऐसा नहीं है कि ओवर मैदा हो जाए इसके अंदर में, तो प्रूफिंग में हमारे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमें दिक्कत करेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा ही लिमिटेड में मैदा डालना, इक्वल, एक्स्ट्रा नहीं डालना। एक चीज़ का ध्यान रखें। तो हमने इसको कर लिया है, पेड़ा बना लिया है। अब इसको करते हैं क्या क्या स्टफिंग की तैयारी वगैरह, तो अब इसको हम करते हैं बेलने की तैयारी। तो आपको ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी गुजिया बनती है तो आपको 50 से 60 ग्राम के बीच में ही डो लेना है। इस तरीके से आपको बेलना है ताकि आपको प्रॉपर बेल जाए। मक्का का आटा क्या होता है, इसमें स्टार्च नहीं होता जिसमें से वो प्रॉपर तरीके से बेल नहीं पाता है, जो टूट जाता है बाहर। तो उसमें हम लोग मैदा या फिर आटा मिला के रोटी बनाते हैं जब, तो आपको मैदा मिलाना है। मैदा में स्टार्च होता है अच्छा। ये आ गया अपना अच्छा। आपके पास में अगर कटर वगैरह है तो आप काट सकते हैं, नहीं है तो आप चाकू वगैरह भी यूज कर सकते हैं। घर में प्लेट वगैरह भी होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने काट लिया है यहाँ पे। काटने के बाद में आप इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे वेज। तो वेज के लिए मैंने मैक्सिकन वेजिटेबल्स ऑलरेडी बना के रख रखी है। इसके अंदर में थोड़ा बीन्स है, कॉर्न है, उसके बाद में रेड येलो ग्रीन बेल पेपर है, अनियन है, उसके बाद में अपना मैक्सिकन सीजनिंग है, लाइक पेपरिका हो गया, काइन पाउडर हो गया, टबैस्को हो गया, लेमन जूस हो गया, थोड़ा जैलापिनोस वगैरह हो गया, ये चीजें डाल रखी है। तो अब इसको करते हैं स्टफ। स्टफ के लिए फर्स्ट हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज, थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर चेडर चीज, थोड़ा डालेंगे अपना वेजिटेबल्स, क्योंकि सारा मेन अपना जो आप गुजिया कह सकते हैं इसको, एम्पिनाडास है, डिपेंड करता है अपनी चीज वगैरह पे। हल्का सा रोल करेंगे। और एक चीज याद रखना है अपने को, ये हमारा डीप फ्राई होगा तो हमें इसमें क्या रखना है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज में दिक्कत आती है। तो आपको हल्का सा पानी की लेयर लगानी है यहाँ पे। रीजन मैं बताऊंगा उसका क्यों। ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का लगाना है ताकि आपका ये अच्छे से चिपक जाए। अगर ये अच्छे से नहीं चिपकेगा तो ये ऑयल सोक कर लेगा। अगर इसने ऑयल पिया तो आपको दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा, आपकी वेजिटेबल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएगी और ये फटना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें मैं काफ़ी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ इन चीज़ों में लेके, तो आप इस चीज़ों को लेके कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। मैं ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं, एक ही पोर्शन, एक ही पीस बनाऊंगा आपको ट्रायल देने के लिए, डेमो देने के लिए। ये अपना आगे सिंपल तरीके से, आपके पास मोल्ड वगैरह है तो आप उससे भी वो कर सकते हैं सेट। ये इस तरीके से अपने को सेट करनी है फोल्डिंग। काफी जगह टूट जाता है, ये मैंने इसलिए ही इसमें हम लोग मैदा मिला दें ताकि ये साइडें हमारी टूटे ना प्रॉपर तरीके से। ये आ गया, ये आ गया इस तरीके से। ये हो गया हमारा। अब करते हैं हम इसको डीप फ्राई। तो अब इसको करते हैं हम डीप फ्राई। हमारा ऑयल हो चुका है गर्म काफी अच्छा। प्लीज कैमरा वाले पास लेके आएंगे। तो आपको मैंने पहले ही समझा रखा है, आपको डायरेक्ट नहीं डालना, हल्का सा उठा के यहाँ रखें प्यार से। ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, मीडियम टेम्परेचर रखना है अपने को। और 170 का मैंने टेम्परेचर रख रखा है ताकि ये अंदर तक कुक हो, जैसे समोसे फ्राई करते हैं ना हम लोग, उस तरीके से। मैंने आपको पहले बताया गुजिया एक तरीके से, बट ये सावेरी में सॉल्टेड आ गया है। गुजिया हमारी स्वीट बनती है, देसी गुजिया जो बनती है। गुजिया में हमारा मैदा वगैरह यूज होता है, बट इसके अंदर में कॉर्न मील यूज हो रहा है हमारा। बस फर्क इतना आ रहा है और स्टफिंग थोड़ी चेंजेस है। आप लोग सूजी वगैरह, खोया वगैरह, मेवा वगैरह डाल के करते हो, ये डलता है इसके अंदर मैक्सिकन वेजिटेबल्स।
इस तरीके से आपको फ्राई करना है अच्छे से इसको पकाना है आपको जब तक इसमें कलर ना आ जाए अच्छा सा। इसलिए मैंने मैदा ज़्यादा नहीं मिलाया था क्योंकि ये अगर मैं मैदा ज़्यादा मिलाता तो ये प्रूफिंग करता जिस वजह से हमारा इसके अंदर से बबल्स आना शुरू हो जाते। खामियां चीज़ों में आती रहती हैं तो थोड़ा बहुत आप डरे ना इस चीज़ को लेके, हल्की फुल्की गलतियां चीज़ों को इंसान हमेशा एक चीज़ से सीखता है, वो है अपनी गलतियों से। तो इस चीज़ को लेके आप घबराए ना गलती से भी। इस तरीके से आपको इसको फ्राई करना है अच्छे से। क्योंकि अंदर की जो चीज़ वगैरह है वो मेल्ट हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी हमारी चीज़, क्योंकि चीज़ पकना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर में। जब तक अपनी चीज़ नहीं पकेगी जब तक बात नहीं बनेगी। तो इसको अंदर तक कुक करना है स्लो हीट पे ही। कभी आप हाई हीट पे डाल दें और फटाफट खींच खाच के करें, नहीं भाई, स्लो हीट पे ही पकाना है इसको। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और एक चीज़ का ध्यान रखें, काफ़ी बार क्या होता है कि ये काफ़ी हवा गैस भर जाती है इसके अंदर में स्टीमिंग की, जिस वजह से ये गुब्बारे की तरह फूल जाती है और फट जाती है। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, हल्का सा एक फोक से छेद कर लेना, हल्का सा बिल्कुल ना के बराबर, जिस वजह से आपके ऊपर में ये छिटे ना आए। ये हमने हो गया है हमारा ऑलमोस्ट फ्राई। थोड़ा सा अंदर डीप फ्राई कर लेते हैं। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सेलो फ्राई और डीप फ्राई में अंतर बताता हूँ। अगर आपका आइटम समथिंग कुछ भी आप फ्राई कर रहे हैं, वो अगर आप पैन में डाल के तेल और हाफ ऊपर में है और हाफ हमारा तेल के अंदर डूबा हुआ है, तो वो सेलो फ्राई होता है। और अगर आपका पूरा ही आइटम जो भी आप बना रहे हो, बॉल्स बना रहे हैं चीज़ी, या फिर कुछ भी गुजिया वगैरह बना रहे हैं, तो अगर आपको पूरा डूब रहा है जैसे समथिंग इस तरीके से, तो ये डीप फ्राई कहलाता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, डीप फ्राई और सेलो फ्राई में। और पैन फ्राइड आपको पता है क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर ऑयल, उसके बाद में चीज़ डाल के उसके अंदर में जो भी आप फिश वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ भी आइटम कर रहे हैं और उसमें बना रहे हैं, तो वो पैन फ्राइड हो जाता है ऑयल में। ठीक है, हमारा प्रॉपर तरीके से पक चुका है। गैस को करेंगे, तेल को करेंगे बंद, इसको निकालेंगे, प्यार से रखेंगे ताकि सारा ऑयल इसके अंदर रिड्यूस होके वापस गिर जाए इसके अंदर में। ये हो गया हमारा बढ़िया से। अब प्यार से, आपके पास टोंग है तो टोंग से निकाल सकते हैं। गरम है, गरम है, गरम है। अब इसको देख सकते हैं आप कितना प्यारा पका है, एकदम कलर भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन आया है। अब इसकी करते हैं प्लेटिंग, प्लेटिंग करते हैं इसकी। तो अब इसकी प्लेटिंग करते हैं शुरू। थोड़ा सा लेंगे लेटस, प्यार से ऊपर से अपना आ गया ये एम्पनाडास, थोड़ी सालसा साइड में। मेन आती है हमारी जो इसको बनाती है सबसे ज्यादा बढ़िया, क्या है ये है हमारी सॉर ग्रेन। थोड़ा पास में, थोड़ा सा मसाला हमारा जो नाचोस का है, ये आप बाहर से परचेज कर सकते हैं आराम से इस तरीके से। तो ये हमारा बन चुका है एम्पनाडास, वेज एम्पनाडास विद चीज के साथ में। देख सकते हैं आप कितना प्यारा बन चुका है। Look at that, कलर, टेक्सचर प्लस लेटस वगैरह आप सर्व कर सकते हैं इस तरीके से इसके साथ में। बहुत बढ़िया तरीके से बन गया। अब इसी करते हैं टेस्टिंग। पोक लेते हैं, काटते हैं इसको पहले प्यार से। ओहो, देख सकते हैं आप, लुक एट दैट, चीज देख सकते हैं आप कितनी प्यारी निकल के आएगी। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है आपको चीज का। आपकी चीज प्रॉपर तरीके से कुक होनी चाहिए, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ चीज को लेकर। थोड़ी सॉल्ट सा, हम्म,
एकदम लाजवाब बना है। जो सालसा का फ्लेवर निकल के आया ना इसके साथ में, और जो चीज है गजब और एक्सीलेंट। तो ये थी हमारी एम्पनाडास की रेसिपी, मैक्सिकन एम्पनाडास, बेसिकली देसी गुजिया जो हमारी सॉल्टेड है। तो ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहें। ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है। और थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बाय बाय। आपका दोस्त शेफ रजा, रेसिपी कैप्शन में डाल दूंगा। बाय बाय। ओवर नहीं बनाना, याद रखना है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा। हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शेफ रजा और मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन बनाता हूँ। तो ये नया हमने वो लिया है सेंटेंस अपने उसके अंदर में ऐड किया है ताकि अपना इंट्रो वगैरह ठीक से हो सके। तो आज की रेसिपी जो लेकर आया हूँ मैं, वो लेकर आया हूँ सॉफ्ट टाकोस विथ फ्राइड चिकन के अंदर में। मतलब आपका कोटिंग फ्राइड चिकन होगा, उसके ऊपर से अपना सॉफ्ट टाकोस का सेल्स होगा। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से बनेगा। बाकी की सारी सॉस वगैरह जो हो गई है वो मैं डाल चुका हूँ, आपके पास में पोस्ट कर चुका हूँ, ये हमारे टाकोस के अंदर जाती है। बट एक चीज हमने नहीं डाली है, वो है सॉर क्रीम। तो सॉर क्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सॉर क्रीम खत्म हो गई है। इस साथ में मैं सॉर क्रीम भी बनाऊंगा और आपको ये टाकोस की रेसिपी भी शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट हम एक बाउल ले लेंगे, थोड़ी बल्क क्वांटिटी बनाऊंगा मैं। तो मैंने लिया है रिच का कुकिंग क्रीम। आप अमूल का है तो अमूल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों काम करेगा। बट उसमें कंडीशंस होती हैं कुछ, जो मैं बताऊंगा आपको क्या कंडीशंस होती है। तो ये करीब मैंने लिया है 500 ml के आसपास क्रीम, सिर्फ क्रीम, अदरवाइज कुछ नहीं। अपने पास हैंड ब्लेंडर है, आपके पास नहीं है तो आप विस्क यूज कर सकते हैं। विस्क मतलब थोड़ा प्लग वगैरह नहीं होता है जो आपको फेंटने वाला होता है, उसको भी यूज करते हैं। मतलब इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एयर भरनी है जिससे ये खुल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए प्रोसेस बताते जाऊंगा तो फिर जल्दी हमारे हेल्प मिले तो विस्क करना है। इस तरीके से आपको मिक्स करते जाना है। कंटिन्यू वीडियो रखूंगा मैं, कोई नॉन स्टॉप देख करके कुछ ऐसा ऐड किया जाए नहीं, जो कुछ है आपके सामने बनाना। देख सकते हैं चीज़ हो गई है और काफी ज्यादा उठ भी गई है। तो जब ये उठ गई है इतने परसेंट, हमारी करीब 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 20% करीब ये उठ गई है, तो अपने को क्या करना है, सीधी बात, इसके अंदर में ऐड करना है आपको लेमन जूस। लेमन जूस आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैं इसकी कोई रेसिपीज वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको जैसा स्वाद रखना है उस हिसाब से आपको इसका ऐड करना है। ज्यादा नहीं, आपको हर करीब 1 मिनट के अंदर में ड्रॉप डालने हैं, करीब 1 ml, 1.5 ml, 2 ml ऐसे डालना है। इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलेगी जल्दी इसको उठाने में। देख सकते हैं आप कितनी जल्दी उठ रही है। जिस हिसाब से आप ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से ये हेल्प करेगी आपको एक तरह उठने में। इस तरीके से आप मिक्स करते जाएंगे। हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा होता है कि हम ज्यादा सॉफ्ट बना रहे हैं। हमारा 12 प्लग जरूर मिल जाए तो इसको सब लोग थोड़ा पास कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ऐड करेंगे अपना सिट्रस का, लेमन जूस का। देख सकते हैं आप लेमन कितनी हेल्प कर रहा है हमारा।
मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा इसके अंदर लेमन जूस, ये करीब 2 ml के आसपास। फिर व्हिप करेंगे इसको। इस टाइम ये आ चुकी है अपने चरम सीमा पे, मतलब बनने की तैयारी पे। तो इस टाइम ये परफेक्ट बन चुकी है। यदि आप चाहते हैं और इसको फेंटना, तो उससे क्या होगा, आपको फेंट तो लोगे, आपको ये पतली करनी पड़ेगी। अब मुझे ये फेंटनी नहीं है, ये हो चुकी है प्रॉपर तरीके से इस टाइम रेडी। तो आपको भी इसी तरीके से चेक करनी है, रेडी करनी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बाउल से 1% नहीं गिरी है। ये हमारी हो चुकी है रेडी। अब करते हैं पहले थोड़ी टेस्टिंग, क्योंकि मैंने इसमें सिट्रस डाला है, लेमन डाला है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन कहलाती है ये। अभी लेमन इसमें कम है, तो थोड़ा सा और कम डाल देंगे इसके अंदर लेमन। और अब डालते हैं इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर, जो आप डालना है। आपको पार्सले भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि पार्सले जाता है काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह में। एक्चुअली क्या है, हम पार्सले इसलिए ऐड नहीं करते, काफी कस्टमर्स हमारे पास ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शेफ आप प्लीज पार्सले साउथ क्रीम में ना ऐड करें, हमें पार्सले से एलर्जी है या समथिंग, ये चीजें बोलते हैं, जिस वजह से हम पार्सले इसमें ऐड नहीं करते। तो इसमें डालते हैं सॉल्ट एंड पेपर। तो मैं इसको डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर इस तरीके से, थोड़ा सा ब्लैक व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक नहीं व्हाइट सॉल्ट यूज करना है स्वाद अनुसार। अब मिक्स करेंगे रबड़ स्पैचुला से, मिक्सी नहीं इस्तेमाल करनी है, अवॉइड करनी है। मैंने आपको बता रहा हूँ पहले, कभी आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इस वजह से आपकी सॉल्टिंग परफेक्ट बनने की जगह थिक हो जाएगी। अगर यदि आपकी ज़्यादा थिक हो जाती है, तो आपको इसके अंदर में थोड़ा सा आइस वाटर डालना है, उसको लूज कर लेना है। कभी भी गर्म पानी डाल के लूज ना करें। इस तरीके से आपकी, तो अब मिक्स करते हैं इसको जब तक हमारा सॉल्ट अच्छे से मिक्स ना हो जाए इसको। अब करते हैं इसको टेस्ट। सॉल्ट कम है, लेमन काफी अच्छा आ रहा है, और रिचनेस की हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट काफी अच्छा निकल के आता है इसके अंदर में। सेकेंड टाइम फिर से टेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे परफेक्ट ब्रांड पड़ती है, सबसे ज्यादा डिमांड हमारी इसी की आती है। लाजवाब, जबरदस्त, इसका कोई बीट नहीं है, कोई नहीं बीट कर सकता। अब बनाते हैं अपना टाकोस का सेल्स। तो हमने ले लिया है ये पेड़ा मैदा का। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, जहां हमने कैसरीला की पोस्ट करी है रेसिपीज, उसी में ही सेम रेसिपीज है आपकी डो की भी, वही रेसिपीज ली है, बट ये है ग्राम में 60 ग्राम का। तो आप इसको बेलेंगे अच्छे से, या फिर आप टोटल एसिड भी यूज कर सकते हैं मार्केट से बाहर से परचेज करके, बट आप नहीं चाहते तो आप यहाँ घर में बना सकते हैं। ये पड़ेगा आपको समथिंग समथिंग समथिंग, एक डो जो आप बनाएंगे इसके लिए, टाकोस के लिए, 3 रुपए के आसपास का, जिसमें ईस्ट वगैरह, सॉल्ट वगैरह, शुगर होगी, पानी होगा अपना, पानी का तो कोई प्राइस नहीं है खैर इंडिया में फिलहाल, और उसके बाद में अपना वो होगा क्या चीज, ऑयल। मैं इसको ज्यादा फाइन और ज्यादा मोटा नहीं बनाऊंगा, मीडियम ही रखूंगा इस तरीके से। अगर आपके पास बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, इसी तरीके से आप पूरा इसको डाल सकते हैं, बट मेरे को बनाना है छोटा साइज का, क्योंकि टाकोस छोटे साइज में ही होते हैं। तो मोल्ड है मेरे पास, मैं इसको इस तरीके से काटूंगा, हल्का से इसको बेलूंगा ताकि अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए और ओरिजिनल साइज पे आ जाए। इस तरीके से इसको बेलूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था एक चीज, क्या कि आपको ये फूलने नहीं देना है, मतलब
जैसे बबल बनेगा, रोटी की तरफ फूलेगा, वो नहीं करना है। तो उसके लिए डबल ऐसी कुछ चीज रखनी है और बेक करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमारा रेडी हो चुकी है टॉर्टिला सीट। आप इसकी करते हैं प्रिपरेशन। क्या क्या डालना है, क्या क्या डालना है। तो एक तरफ से आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पकाना है, एक तरफ से हल्का सा, मतलब कच्चा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो हम लोग बना रहे हैं फ्राइड चिकन टाकोस। फ्राइड चिकन के लिए अपने को फ्राइड चिकन लेना है। तो फ्राइड चिकन की रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। फ्राइड चिकन के साथ हम पेरी पेरी सॉस देते हैं, आप वो यूज करेंगे। जो आपकी टॉपिंग्स होगी उसके साथ वही सॉस जानी चाहिए, वही वेरिएशन जानी चाहिए। फ्राइड चिकन ले लिया हमने, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। तो मैं वो सारी चीजें डालूंगा जिसकी मैंने रेसिपीज ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। तो आप बेफिक्र रहें। और इसकी रेसिपी मैं दूंगा नहीं क्योंकि आइसबर्ग है, ये भाई बाहर से मार्केट से आता है। ठीक है, आइसबर्ग ले लें आप। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोलो रोसा ले सकते हैं, जो पिंक वाला लेटस आता है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप बटर हेड ले लेंगे, रोमन ले लेंगे, वो लेटस मिल जाएगा। जो ग्रीन वाले आते हैं वो बेसिकली मिल जाते हैं। लेटस डाला, सालसा सॉस, ओवर नहीं बनाना है, याद रखना है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाएगा चम्मच, मेरे को भूल गया था मैं। उसके बाद आ जाएगी अपनी सॉर क्रीम। ये भी हल्के हल्के हाथों से, मुलायम मुलायम हाथों से, इतने भी हल्के हाथ नहीं होने चाहिए कि लड़कियों की तरह लगे अपने हाथ। डालेंगे, डालने के बाद अपनी थोड़ी सी आवाकाडो साल्सा, इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके बाद अपने डालेंगे टाकोस मसाला। ये मैं खुद बनाया है, तो इसकी रेसिपी मैं कुछ दिनों बाद आपको शेयर जरूर करूंगा। उसके बाद में आपको इस तरीके से इसको उठाना है, प्यार से, बड़े ही प्यार से उठाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सॉफ्ट टाको से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं आप कितने प्यारे तरीके से बना है हमारा टाकोस। आप थोड़ी करते हैं सेटिंग्स जो आपको शेयर करनी है, मतलब खाने के लिए किसके साथ ले सकते हैं। सॉर क्रीम मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ दूंगा तो ये फैल जाएगा, बट फिर भी छोड़ूंगा ताकि आप लोगों को, मैं इसके ऊपर ही डाल रहा हूँ सालसा। रीज़न उसका ये है ताकि मुझे अलग अलग सॉस ना उठानी पड़े। ये हो गया हमारा पार्सले। देख सकते हैं आप पूरी स्टफिंग दिख रही है आपको, आइसबर्ग सॉस वगैरह सारी को। इसको उठाएंगे इस तरीके से। ये हमारा रेडी है टाकोस, क्रिस्पी फ्राइड चिकन टाकोस। लुक एट दैट। कैमरा प्लीज पास में कहेंगे, सामान देख सकते हैं, सब कुछ है इसके अंदर में। मोले है, सॉर क्रीम, सालसा, लेटस। तो ये बेसिक्स है, आप इसमें चाहें तो पिकादो गालो वगैरह डाल सकते हैं। ये मैक्सिकन हमारा बन चुका है रेडी। आप ट्राई करेंगे थोड़ी सी सॉस और सॉरी थोड़ा लग गया था मुंह पे। लाजवाब, ऑथेंटिक, बेसिक मैक्सिकन टाकोस विद सॉफ्ट सेल के साथ में रेडी है आपके सामने। रेसिपी सारी मैंने सॉस की कैप्शंस वगैरह में या मेंशन कर दूंगा, नहीं मेंशन करता तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मेरे सारी रेसिपीज सब चीज़ों की पड़ी है। सॉर क्रीम की मैंने इसके साथ ऐड कर दी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस रेसिपीज को। तो आज तक वीडियोस को मैं यहीं खत्म करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है इस टाइम पे बचा हुआ, क्योंकि हमारा क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, हमारा 2:30 बजे क्लोज होता है। आपको यदि ऑर्डर करना है तो आप साउथ दिल्ली के अंदर में रहते हैं तो आप निंजा टर्टल करके ब्रांड सर्च करेंगे जोमेटो या स्विगी पे, आपको मिल जाएगा। तो मेहरौली के अंदर हमारा ब्रांड है निंजा टर्टल करके। रात को 2:30 बजे तक खुलता है, लेट नाइट तक आप ऑर्डर कर सकते हैं बिंदास होके। आप मेरा नाम देकर अगर ऑर्डर करते हैं शेफ रजा, तो 20% या 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे जाते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दोस्त शेफ रजा।